संवाददाता अरुण चौरसिया जुड़ चुके हैं। अरुण, आखिरकार अगर बात करें तो इस वक्त आरसीपी सिंह और प्रशांत किशोर और अब उपेंद्र कुशवाहा ने आखिरकार जेडीयू से उनकी राहें जो है वो जुदा हो गई है। नई पार्टी बनाई उपेंद्र कुशवाहा ने और अब इस पार्टी को मजबूत करने के लिए, इस पार्टी के विस्तार को लेकर उपेंद्र कुशवाहा जो है बिहार की यात्रा पर भी जाएंगे। देखिए, निश्चित रूप से कहा जाए, जिसका नाम आपने लिया, पहले प्रशांत किशोर, उसके बाद आरसीपी सिंह और फिर उपेंद्र कुशवाहा, ये जो तीन बड़े नाम हैं वो जेडीयू में नंबर 2 की तरह थे। यानी नीतीश कुमार के बाद उनका ही पावर में नंबर आता था। लेकिन तीनों की जो स्थिति है ये देखा जा सकता है कि जो जेडीयू में नीतीश कुमार के बाद नंबर 2 रहते हैं उनकी स्थिति बाद में काफ़ी खराब हो जाती है। और ये कहा जा सकता है कि प्रशांत किशोर और उसके बाद आरसीपी सिंह और उपेंद्र, उसके बाद भी क्या कोई और चौथा नाम भी आएगा, ये अब सवाल बीजेपी या दूसरे लोग करने लगे हैं। सुशील मोदी ने कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा ने किया है यह पहला विद्रोह है। ये विद्रोह शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया है। यानी उनका निशाना यह है कि नीतीश कुमार ने जिस तरह से तेजस्वी यादव को 2025 के लिए महागठबंधन का नेता घोषित किया है, उससे जेडीयू की स्थिति, कई जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो कहीं न कहीं असमंजस की स्थिति में है। यही वजह है कि इस तरह की स्थिति देखी जा रही है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति की बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा ने कल न सिर्फ जेडीयू के सभी सदस्यों से इस्तीफा दिया है, बल्कि विधान परिषद की जो सदस्यता है उससे भी इस्तीफा दे दी है। यानी जो कई लोग कह रहे थे कि विधान परिषद के लोभ में वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, तो उसको उन्होंने काटते हुए कहा है कि उन्हें किसी पद का लोभ नहीं है। वो उन्होंने पहले राज्यसभा भी इसी तरह छोड़ दी थी और विधान परिषद की सदस्यता छोड़ दी है। अब नए सिरे से शुरुआत फिर से उपेंद्र कुशवाहा करेंगे। हालांकि ये जो नया है उनके लिए कोई नया नहीं है। इससे पहले भी वो 2 बार नीतीश कुमार को छोड़कर नई शुरुआत कर चुके हैं। वो कई पार्टियों में रहे हैं और अपनी नई पार्टी भी बनाई है। रालोसपा को उन्होंने खुद बनाया था और फिर कह सकते हैं कि रालोसपा के बैनर तले ही 2014 के चुनाव में वो लोकसभा गए थे, मंत्री भी बने थे। लेकिन बाद में 2019 आते आते उनकी राजनीति बदल गई। तो उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति कहीं एक जगह स्थिर नहीं रहती है। यही वजह है कि ललन सिंह ने कहा है कि वो जहां गए हैं नई शुरुआत कर रहे हैं, हमारी शुभकामना है। इसके साथ उन्होंने कहा कि वो हम चाहते हैं कि वो जहां भी रहें स्थिर होकर काम करें, क्योंकि राजनीति में स्थिरता जरूरी है। अगर आप स्थिर नहीं रहेंगे तो आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं रहती है। हालांकि ललन सिंह जो इस बात कह रहे थे। जी बिल्कुल अरुण, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे इस खबर पर अपडेट लेते रहेंगे। और ऐसे में आपको बताएं कि उपेंद्र कुशवाहा का जेडीयू छोड़ने और नई पार्टी का ऐलान करने के तुरंत बाद जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कुशवाहा पर जमकर हमला बोला। ललन सिंह ने नई पार्टी बनाने के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वो जहां भी जाए स्थिर से रहे। ललन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार ने उन्हें इतना सम्मान दिया लेकिन वे अति महत्वाकांक्षी हो गए। ललन सिंह ने कुशवाहा के तथाकथित डील के आरोपों को भी नकार दिया और साफ कर दिया कि जेडीयू का अस्तित्व है और रहेगा। 2025 में महागठबंधन का नेतृत्व किसके हाथ में होगा ये उस वक्त देखा जाएगा। उन्होंने नई पार्टी बनाने का ऐलान किया, बहुत अच्छी बात है। हम लोगों की शुभकामना है वो पार्टी बनाए, लेकिन जहां भी जाएं अस्थिर से रहें, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जी का इतिहास है। पहला टर्म विधायक बने थे और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उनको फर्स्ट टर्म वाले को विरोधी दल का नेता बनाया। और उपेंद्र कुशवाहा जी का जो अति महत्वाकांक्षा है, यही कारण है उनके आज तक के राजनीतिक। जनता दल यू का अस्तित्व है, जनता दल यू का अस्तित्व रहेगा। जनता दल यू किसी पार्टी में विलय नहीं करेगी। 2025 जब आएगा तब बात कीजिएगा, अभी 2025 नहीं आएगा। अभी 24 का बात करिए ना, अरे अभी 24 का बात करिए ना।
और हमारे संवाददाता अरुण चौरसिया हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। अरुण, ललन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा को शुभकामनाएं दी है और ये भी कहा है कि वो जहां भी जाए अस्थिर बनकर रहे। लेकिन अगर देखा जाए तो उपेंद्र कुशवाहा अब बिहार की यात्रा पर भी निकलेंगे। पार्टी को मजबूत करने का काम भी उनकी तरफ से किया जाएगा। निश्चित रूप से उन्होंने कल ही कहा था कि नई शुरुआत कर रहे हैं, तो अगर नई शुरुआत कोई भी करता है उसे ज़्यादा मेहनत करनी होती है। और 2 दिन का जो मंथन हुआ है उसमें अपने समर्थकों के साथ उन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा की है और कैसे अपनी पार्टी का प्रचार करना है, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना है। उन्होंने कहा है कि यह किसी एक समाज यानी एक जाति की पार्टी नहीं रहेगी, बल्कि समाज के सभी वर्गों को इसमें साथ लिया जाएगा। इसलिए पार्टी की घोषणा हो गई है। आने वाले दिनों में पार्टी के अन्य पदाधिकारियों की घोषणा की जाएगी और इससे पहले जो है वो बिहार में घूम घूम कर अपनी बातों को रखना चाहते हैं, जो उन्होंने मीडिया के माध्यम से अब तक कह रहे थे कि आखिर क्यों नीतीश कुमार से अलग हो रहे हैं। और उनका एकमात्र मुद्दा अगर कहें तो तेजस्वी यादव को जिस तरह से नेता घोषित किया नीतीश कुमार ने, जो 2025 में नेता होंगे महागठबंधन के, वो उनका मुख्य मुद्दा था। और लगता है कि उनका जो मुद्दा था उससे जेडीयू के कई नेता भी सहमत हैं, हालांकि वो बोल नहीं रहे हैं। अभी ललन सिंह ने कल ही कहा कि 2025 में कौन नेता होगा वो चुनाव के समय तय किया जाएगा, जबकि इससे पहले नीतीश कुमार ने खुद घोषणा की थी कि 2025 में महागठबंधन का नेतृत्व तेजस्वी यादव करेंगे। क्योंकि तेजस्वी यादव के नाम को लेकर जेडीयू के कई नेता कहीं न कहीं कह सकते हैं कि असहज महसूस कर रहे हैं, लेकिन वो बोल नहीं रही हैं। इसी को निशाना साधा था उपेंद्र कुशवाहा ने। अब हमें लगता है कि जेडीयू इस मुद्दे को ज़्यादा तवज्जो नहीं देगी और ये कोशिश करेगी समाज में ये मैसेज देने की, या जेडीयू के नेताओं को ये मैसेज देने की कोशिश करेगी कि 2025 अभी दूर है, 2025 में क्या होगा उसका उस समय देखा जाएगा। तेजस्वी यादव ही नेता होंगे ये कोई ज़रूरी नहीं है। 2025 में जो परिस्थिति बनेगी उसके अनुसार तय किया जाएगा। तो आने वाले दिनों में अगर ये स्टैंड राजनीति में अगर जेडीयू का बदलता है तो आने वाले दिनों में आरजेडी का भी स्टैंड बदल सकता है और एक नई राजनीति भी शुरू हो सकती है। ये से आगे देखना होगा। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के लिए जिस तरह से नई पार्टी बनाई है तो अब उन्हें नई तरह से विशेष रूप से मेहनत करना होगा, क्योंकि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें उनको अपनी पार्टी का और अपना जो व्यक्तित्व है उसको दिखाना होगा कि कितना लोगों का समर्थन उनके पास है। जी।